पे एहसान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन बिल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला व क़ौलुहुल हक़ व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलवात पढ़े आप हज़रात। मा सल्ली अला। आज मुसलमानों का एक होना वक्त की भी ज़रूरत है, इस दौर की भी ज़रूरत है, सियासत की भी ज़रूरत है और फ़र्श अज़ा की भी ज़रूरत है। पूरी दुनिया में इस वक्त मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं और आप देख सकते हैं जहाँ शिकोहाबाद में पिछले साल 3 से 4 हमारे अहले सुन्नत भाई आते थे, आज वो तादाद बढ़ के 30 से 35 हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि जो अल्लाह चाहता था, जो रसूल चाहते थे, जो अंबिया चाहते थे, वो अब दिखाई दे रहा है। खुदा मुसलमान को हज पे बुलाने के बाद सबको एक साथ चक्कर लगवाता है। वहाँ नहीं कहता कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन अहले हदीस है, कौन किस फ़िरक़े का है, कौन किस फ़िरक़े का है। खुदा तो कई सालों से मुसलमानों का एक साथ चक्कर लगा के बता रहा था कि मुसलमानों, हम तुम्हें एक करना चाहते थे, मौलवी तुम्हें 1000 कर देते थे। एक सलवात पढ़े आप हज़रात। तो अशरे का मेरा मौजू इस बार रहा है इंसान, इस्लाम और गदीर। सबसे पहले हमको एक एक मंजिल से गुज़रना होगा। मेरा अशरे का मौजू भी था, इससे थोड़ा सा मैं मुत्तसिल करके यहाँ बात रखूँगा। इंसान, मैंने आदमी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आदमी से इंसान बनने में 3000 साल लग गए। आदमी से इंसान बनने में, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है वो मेरी बात की तायद करेंगे कि आदमी से इंसान बनने में 3000 साल लग गए। तो इंसान, अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मतलब अल्लाह ने दुनिया की सब चीज़ बहुत दूर दूर बनाई। मतलब इतनी दूर दूर बनाई कि आप ज़मीन पे जब आप चलेंगे तो ज़मीन पे तो आपको किलोमीटर्स में जाना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ने जब आसमान की चीज़ें बनाई तो इतनी दूर बनाई कि जाने वालों ने कहा कि किलोमीटर्स में नहीं जा सकते। भाई फिर कैसे जा सकते हो? कहा लाइट ईयर में, लाइट ईयर में। नूरानी नूरानी नूरानी। कहा ये नूरानी क्या है? कहा नूरानी ये चीज़ है कि जब आपको आसमान की तरफ जाना होगा तो आप किलोमीटर्स में नहीं सफ़र तय करेंगे, आप लाइट ईयर में सफ़र तय करेंगे। मैंने कहा परवरदिगार आलम ऐसा क्या है? कहा हमने दुनिया के जितने भी शाहकार बनाए, जितने भी प्लैनेट्स बनाए, वो सब इतने दूर दूर रखे कि आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब आप किसी प्लैनेट से किसी प्लैनेट पे जाएंगे तो जो रास्ता तय होगा वो नूरानी नूरानी सफ़र होगा। मतलब एक टॉर्च की स्पीड से इंसान जाता है, उस स्पीड से आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जा सकते हैं। मतलब अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ इतनी दूर दूर बनाई। और अल्लाह ने जब इस दुनिया को बनाया तो एक ऐसी भी दुनिया बनाई कि जिसके अंदर सब कुछ था। आप सांस भी ले रहे हैं, आप चल भी रहे हैं, पानी भी है, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो आसमानों में कुछ ऐसी भी दुनिया है जहाँ हीरे की बारिश होती है। कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ज़मीन पे आ जाएं तो ज़मीन के 64 गुना महंगी हैं। मतलब अल्लाह ने सब कुछ दूर दूर बनाया, लेकिन जब इंसान बनाया तो इंसान के अंदर वो सब कुछ रख दिया। हाय हाय, इंसान बनाया तो इंसान के अंदर सब कुछ रख दिया। आप कोई डॉक्टर बैठा है तो मेरी बात की तायद करेगा, इंसान में जिंक है कि नहीं, इंसान में कॉपर है कि नहीं, इंसान में लाइट्स हैं कि नहीं, इंसान में एनर्जीज़ है कि नहीं, इंसान की तह 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 ज़िंदगी है कि नहीं, इंसान नियतों में छुपा है कि नहीं, नियतें इंसान में छिपी है कि नहीं। इसका मतलब कोई छिपा हुआ है जो इस दुनिया को चला रहा है। सलवात पढ़े आप हज़रात। अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान के अंदर सब कुछ रख दिया। और फिर अल्लाह ने नबी बनाया।
देखिए मैं एक एक मंजिल से गुज़र रहा हूँ। इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने नबी बनाया, तो इंसान को अल्लाह ने बनाया तो पानी में इंसान जाएगा तो डूब जाएगा, लेकिन अगर मूसा पानी में जाएंगे तो रास्ता बन जाएगा। और एक रास्ता नहीं बनेगा, 12 रास्ते बन जाएंगे, मतलब उनका भी रास्ता बनेगा, उनके पीछे चलने वालों का भी रास्ता बन जाएगा। इंसान फांसी पे चढ़ाया जाएगा, मर जाएगा, ईसा नहीं मरेंगे। इब्राहीम को आग में डाला जाएगा, आग गुलजार हो जाएगी। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर आप आग में डालेंगे तो वो मर जाएगा, जल जाएगा, फना हो जाएगा, लेकिन नबी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इंसान के नुक्स को हटा दिया तो नबी बन गया। हाय हाय, इंसानों के नुक्स को हटा दिया तो अल्लाह ने नबी बना दिया। अब जुमला कहने जा रहा हूँ, नबियों के नुक्स को हटा दिया तो माँ का हैदर बना, अल्लाह का वली बना, मुस्तफ़ा का अली बना। सलवात पढ़ें आप हजरात। तवज्जो है ना? तो ये फ़र्क है इंसान, नबी और इमाम। आइए अब देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें तो हो गई, हमने मंजिल भी तय कर ली। अब हमारा जो दूसरा मौजू है इस्लाम। अब हमको अगर ये देखना है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे आखिर तक ये वादा करती है कि जब तक तुम इस दुनिया पे रहोगे तब तक तो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब तुम चले जाओगे फिर भी हम तुम्हारा साथ देंगे। दुनिया के सारे मज़ाहिब आप पढ़ लीजिए। तवज्जो है फैज़ान भाई, तवज्जो चाहता हूँ। दुनिया के सारे मज़ाहिब आप पढ़ लीजिए, आप हिंदुज़म पढ़ लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी पढ़ लीजिए, आप दुनिया का एक भी मज़हब पढ़ लीजिए, लेकिन वो आपसे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मैं आपका जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक, जब आप मर जाएंगे तब तक मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन वाहिद एक ऐसा मज़हब इस्लाम है जो आपसे वादा करता है कि हम आपसे मरने के बाद तक आपकी कब्र तक काम आएंगे। एक वाहिद मज़हब इस्लाम है जिससे जो आपसे वादा करता है। दुनिया में जिसके लिए आपने सब कुछ किया, आपने अपना टाइम बर्बाद किया, आपने अपना वक्त बर्बाद किया, आपने अपनी नींदें कुर्बान कर दी, आपने अपने रिलेशंस कुर्बान कर दिए, यहाँ तक कि आपने अपना सब कुछ दे दिया। वो इंसान कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वो आपकी कब्र पे पहुँचा, और कब्र पे पहुँचने के बाद उसने मिट्टी से उस कब्र को पूरी तरीके से बनाया, और बनाने के बाद वहीं हाथ धोया कब्रिस्तान में और चला गया। वो आपकी कब्र की मिट्टी को भी आपके घर तक नहीं ले गया। वही इंसान जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो खुदा, वो इस्लाम कि जिसने आपसे वादा किया कि ए मरने वाले, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी से लेके तुम्हारी कब्र तक काम आऊँगा। तो वाहिद इस्लाम है। अब अगर हमें इस्लाम को भी देखना है कि इस्लाम में भी सब कहाँ तक जाएं, तो फिर हमें पता चलेगा कि अगर हमें ईमान को तलाश करना है तो वो सिर्फ गदीर की मंजिल है। सलवात पढ़े आप हज़रात। एक जुमला, इंसान के घर का तवाफ़, अल्लाह के घर का तवाफ़ इंसान करता है। हाँ, काबे का चक्कर जो है इंसान करता है, लेकिन मुसलमान के दिल का तवाफ़ ईमान करता है। जब तक ईमान रहता है उसका दिल पाक रहता है, और जब तक उसका दिल पाक रहता है तब तक वो किसी गुनाह के करीब नहीं जाता, तब तक वो किसी भी गलत चीज़ के करीब नहीं जाता। तो अल्लाह ने कहा कि अगर अब आपको सही इस्लाम देखना है तो फिर आपको अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत देखनी पड़ेगी। एक जुमला कहने जा रहा हूँ, इस्लाम की दो चीज़ें, एक है दिन, एक है रात। एक जुमला कहने जा रहा हूँ, गदीर इस्लाम का दिन है, शब कद्र इस्लाम की रात है। सलवात पढ़ें आप हज़रात। शब कद्र इस्लाम की रात है, मतलब दो ही चीज़ें हैं, दिन और रात। और अब अगर आपको देखना हो, और अब आप कहेंगे इसको आयत से साबित करिए, तो मैं आयत से साबित कर देता हूँ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह ने ये नहीं कहा आज की रात हमने दीन मुकम्मल कर दिया, खुदा कुरान में कह रहा है आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया। तो अगर आपको अब देखना है कि कौन सा मज़हब सही है, आपको देखना है, अल्लाह ने कहा कि इस्लाम को फॉलो करो, लेकिन इस्लाम में भी किसे फॉलो करना है ये हमारे को देखना पड़ेगा, और गदीर तक जाना पड़ेगा। जब हम गदीर तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा हाँ अब हमारा इस्लाम मुकम्मल हो गया। क्योंकि बिना गदीर के, आप पढ़ लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, किसी का इस्लाम बिना गदीर के मुकम्मल नहीं हुआ। और जुमला बदल के कह रहा हूँ, जब खुदा रसूल से कह रहा है वो काम कर दो जिसके लिए आपसे कहा गया था, अरे जब रसूल का ईमान मुकम्मल नहीं तो मुसलमान का कैसे ईमान मुकम्मल हो। सलवात पढ़े आप हज़रात। तो जब गदीर की बात हो गई और इंसान ने सोच लिया कि गदीर तक हमको जाना है, फिर ऐसा क्या हुआ कि 1.25 लाख लोगों के सामने
रसूल ने कहा मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग बदल गए, और बदलने के बाद ऐसा बदल गए कि उनसे पूछा गया कि बताओ क्या हुआ था। देखिए अब आप इस चीज़ को आज के दौर में समझें। मैं आज के दौर में थोड़ा गदीर समझाता हूँ कि गदीर है क्या। बहुत आसानी से मौलाना साहब आए मिंबर से और उन्होंने कह दिया 1.25 लाख का मजमा। आप समझ रहे हैं इस वक्त भी कितनी पॉपुलेशन होगी हमारे हिंदुस्तान में, कितनी होगी, 120-130 करोड़ तो होगी। इतनी पॉपुलेशन में भी अगर रामलीला मैदान में 1 लाख लोग जमा हो जाएं तो सारे न्यूज़ चैनल उस जगह को कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। 1 लाख लोग जमा हो गए। हाँ, आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ साल पहले 1 लाख लोग जमा हुए थे सिर्फ रामलीला मैदान में, पूरी की पूरी सरकार गिरा दी थी। तो 1 लाख लोग आप समझ रहे हैं कितने होते हैं। रसूल 1.25 लाख लोगों के दरमियान कह रहे हैं मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला है। मतलब अगर सब ने मान लिया होता गदीर को तो आज हर घर में अब्बास का आलम होता। सलवात पढ़े आप हजरात। अगर मान लिया होता तो हर घर में अब्बास का आलम था। 1.25 लाख, आप समझ रहे हैं 1.25 लाख। लेकिन क्या हुआ हैरत है, इसको एक मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ। कॉलेज में आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा। यूनिवर्सिटी में तो आप अलीगढ़ में रहेंगे तो आपको पता लगा होगा, कोई जो अलीगढ़ रहते हैं तो हर जगह एक इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो रहता है उसका नेता चुना जाता है कि भाई इलेक्शन में हमारा स्टूडेंट लीडर है, ये यूनियन का हमारा प्रेसिडेंट है। चुन लिया उसको आपने, सब कुछ तय हो गया। और चुनने के बाद कोई 3 दिन बाद आके कहे कि नहीं वो नहीं बल्कि मैं आपका लीडर हूँ। 3 दिन बाद आपसे कोई आके ये कहे जिसको आपने चुना है वो आपका लीडर नहीं बल्कि मैं आपका लीडर हूँ, तो आप पहले तो परेशान हो जाएंगे कि हमने वोट किसी और को दिया है, ये कोई और हमारे सामने कैसे आ गया है। हमने लीडर किसी और को चुना है, ये हमारे सामने कैसे आ गया। लेकिन आप फ़ौरन क्या कहेंगे, आप फ़ौरन कहेंगे भाई तुम नहीं हो, मैंने जिसको चुना है वो मेरा लीडर है, वो मेरा लीडर है। अब मैं जुमला कहूँ, अब जो अली को नहीं मान रहे हैं कि जिनको गदीर के मैदान में रसूल उठा के कह रहे हैं मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला, अब उनके ना मानने वालों पे भी लानत है और जिन्होंने अली को आज तक नहीं माना उन पर भी लानत है। सलवात पढ़े हैं आप हजरत। आज दुनिया ये देख रही है और ये बिल्कुल हक है कि हमको ये देखना है। और सिर्फ ये 1400 साल पहले की बात नहीं थी, आज भी देख लीजिए। हम वो वाहिद कौम हैं जो मज़लूम के साथ हैं। 57 मुल्क खामोश रहे, बच्चे मारे गए खामोश रहे, बेटियां मारी गई खामोश रहे, बुज़ुर्ग मारे गए खामोश रहे, सब के सब खामोश रहे। बोला कौन, बोला कौन, बोला कौन? एक ही मुल्क बोला जिसके नाम पे भी अली खामनाई आता था। अकेले अकेले बोलते रहे और तब तक बोलते रहे कि जब तक इज़राइल को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर लिया। मैं कहूँगा याद रखना, ये उसी नस्ल का बहादुर है जिसके बुज़ुर्ग कभी मैदान से भागे न थे। अब भी अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो अब समझ लो, हम वाहिद कौम हैं जो मज़लूम के साथ है। हमने कभी जालिम का साथ नहीं दिया। और ये मजलिसें, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मजलिसें हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि आइए हमारा मज़हब कबूल कर लीजिए, नहीं। ये मजलिसें एक तहरीक है, ये मजलिसें एक रेवोल्यूशन है जो दुनिया को बताती हैं कि याद रखना हम कल भी जालिम के ख़िलाफ़ थे और आज भी जालिम के ख़िलाफ़ हैं। मैं इतना बड़ा जुमला यहाँ से कहने जा रहा हूँ, आप रिसर्च कर लीजिएगा इस जुमले पे। एक भी शिया फ़िलिस्तीन में नहीं है, एक भी शिया फ़िलिस्तीन में नहीं है। और फ़िलिस्तीन में मौला को आज भी चौथा खलीफा माना जा रहा है और 5वां जिसको माना जा रहा है उसका नाम भी मैं मिंबर से नहीं ले सकता। सलवात पढ़े आप हजरात। हमारी लड़ाई किसी कैरेक्टर से नहीं है, हमारी लड़ाई जालिम से है। हम ये बताना चाहते हैं कि रसूल की इकलौती बेटी, सोचो उसके दिल में क्या बीती होगी जिसके शौहर को अभी गदीर में कहा गया हो मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला। ज़रा सोचिए। और इकलौती बेटी, मैं मिंबर से बात कह रहा हूँ, इकलौती बेटी। अब जुमला बदल के कहूँ, इकलौती बेटी। इकलौती बेटी क्यों कह रहा हूँ? अगर और कोई बेटी होती तो मोबाइले में दिख जाती। सलवात पढ़े आप हजरात। आप महसूस करें इस चीज़ को, आप देखें, आप दर्क करें, आप इस चीज़ को महसूस करें कि क्या दिल पे बीती होगी। ऐलान हो गया, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। खुशी हो गई, मिठाइयाँ बट गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ इस्लाम में कि कोई अपना नंबर बनाने के लिए अपने आप को कह दे कि नहीं, रसूल ने जो कहा था वो गलत है और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। आप इस चीज़ को महसूस करें। और करबला जो है, अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका इतिहास सखीफ़े से मिलता है।
हाँ? अगर शुरुआती लोगों ने गलतियां ना की होती तो शायद ये करबला होती ही ना। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से। हाँ, इस चीज़ को महसूस करना होगा। और आज भी अगर इंसान ये देख ले कि हक़ क्या है और जालिम क्या है, तो उसे महसूस हो जाएगा कि तुम जिसको अपना बड़ा समझते थे, तुम जिसको अपना आका समझते थे, तुम जिससे ये कहते थे कि अरे हमें ज़रूरत ही नहीं है, किताब काफ़ी है, ज़रा देखो जब तुम्हारे अपने मारे जा रहे थे तो सऊदी में शराब की दुकानें खुल रही थी और ईरान तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था। हाँ, इस चीज़ को ज़रा महसूस करो। आज भी अगर आप देख लो, कल तो चलो ठीक है, किताबें आपके पास नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ठीक है, मौलाना साहब मिंबर पे थे, आप बाहर थे, आप नहीं सुन पाए मजलिस, लेकिन आज तो महसूस कर लो कि कौन हक पे है। आज तो देख लो कौन हक पे है। ये वही लोग हक पे हैं जो कल भी जालिम के खिलाफ थे। करबला इस बात की सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अगर आतंकवादी हमला कहीं हुआ है तो शुरुआत उसकी करबला से हुई है। क्योंकि आतंकवाद कहते किसे हैं कि दूसरे के घर में घुस के अटैक करना, उसे कहते हैं आतंकवाद। ये नहीं है कि आजकल तो आतंकवाद की डेफिनेशन ही बदल दी। एक सलवात पढ़े आप हजरात। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में पहुंचने के बाद अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम पहले ज़मीन ख़रीदी और फिर उसके बाद। और अगर इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत हमको मिलेगा तो वो भी करबला से मिलेगा कि पानी तो बहुत था और इतना पानी था कि कई दिन इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन आपने देखा कि हुर का लश्कर प्यासा था, कहा जाओ पानी पी लो। इसे कहते हैं सखावत, इसे कहते हैं दीन, इसे कहते हैं जज्बा। हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। हमको दीन बहुत आसानी से मिल गया, हमको करबला बहुत आसानी से। और मैं कहता हूँ कि करबला मुहाफिज़ इस्लाम का नहीं। आप आज देख लीजिए, इस्लाम का चेहरा कुछ और होता। हाँ, नमाजें जुमा की जगह बुत को हो रही होती। हाय हाय हाय, इस्लाम का चेहरा कुछ और होता। करबला ने इस्लाम को बचाया और ऐसा बचाया कि आज पूरी दुनिया में, मैं इस चीज़ को ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, आप महसूस करिएगा। नौशेरे से लेके आप चले जाइए पक्का तालाब तक, जहाँ पहले सिर्फ़ और सिर्फ कवालियों की आवाज़ थी और कभी कभार तो डीजों की आवाज़ थी, आज वहाँ से आवाज़ आ रही है लब्बैक या हुसैन, बस या हुसैन। हाँ, नौहे की आवाज़ है। तभी तो मैं कहता हूँ इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ उसे। सलवात पढ़े आप हजरात। तो इस चीज़ को समझना होगा, महसूस करना होगा। देखिए, किसी के आपको गलत कहने से आप गलत नहीं हो जाते। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, आप गलत नहीं हो जाते। जब तराजू में तौला जाएगा तब पता चलेगा 16 कैरेट को सोना कौन सा है और 24 कैरेट सोना कौन सा है। तब पता लगेगा कि आप क्या हैं। हाँ, हमको बुरा कहा गया, आपने कह दिया, हमने मान भी लिया, लेकिन जब पता चलेगा ना कि हक पे कौन है, तब आपको महसूस होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, मैं पिछले 5 साल से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो अपने मोबाइल के स्टेटस पे ये बात लगाते थे कि मुबारक हो मुहर्रम, आज वो मेरे खामनाई का फ़ोटो लगा रहे हैं। ये फ़र्क है और ये मैंने महसूस किया। नौजवान बहुत तेज़ी से हमारे मज़हब की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम अपना कैरेक्टर ऐसे बनाएं कि कोई जब आए तो हम उससे ये ना कहें तुम कहाँ से आए हो। अरे, हम उसे अगर कौसर का पानी नहीं पिला सकते तो अपनी सबील का पानी तो पिला सकते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर मुसलमान जो इस फ़र्श अज़ा पे आ रहा है, हम उसको ये ना देखें कि हम्बली है, शाफ़ई है, मालिकी है, वो किस धर्म का है, वो किस क्रीड का है, वो किस कल्चर का है। हम बस ये देखें कि वो फ़र्श अज़ा पे आ गया तो वो हुसैनी है, और अगर वो हुसैनी है तो बात ख़त्म हो गई, ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। हम उसको इसी तरीके से वेलकम करें जैसे हम अपने एक शिया भाई का वेलकम करते हैं। हमें अब दिखाना पड़ेगा कि ज़िम्मेदारी है। जब पूरी दुनिया शियत की तरफ देख रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, एक वक्त ऐसा था कि शियत को कोई पहचानने वाला नहीं था। आज कोई कह रहा है कि हम ईरान पर रिसर्च करेंगे, कोई कह रहा है हम खैबर पर रिसर्च करेंगे, कोई कह रहा है कि हम उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे कि ईरान पे इतना जज्बा कैसे आया कि एक बम गिरा, एक लड़की जो कि बाकायदा न्यूज़ रूम में थी और वो वहाँ से खड़ी नहीं हुई। कितनी बड़ी बात है कि उसके टेबल पे आके बम गिरा और वो एकदम खड़ी रही। इतना जज्बा चाहिए, ताकत चाहिए। आपको लगता है कि एक बम यहाँ पर अगर हल्की सी भी कोई चिंगारी आ जाए तो मजमा खड़ा हो जाएगा। आप उस चीज़ को महसूस करिए। लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब हमको अपना कैरेक्टर ऐसा बनाना है। और याद रखिएगा, क्या मेरी टोपी का नाम इस्लाम है? क्या मेरे इसका नाम इस्लाम है? ये जो मुझे सैयद नदीम रज़ा सरवर साहब ने दिया, क्या इसका नाम इस्लाम है? क्या मेरे लिबास का नाम इस्लाम है? नहीं, इस्लाम कैरेक्टर का नाम है। और कैरेक्टर कैसे बनता है? आपका खुदा के साथ कैसा रिश्ता है ये बनाता है आपका कैरेक्टर।
आपका अपने घर के साथ कैसा रिश्ता है ये बनाता है आपका कैरेक्टर। आपका अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रिश्ता है ये बनाता है आपका कैरेक्टर। याद रखिएगा, इस्लाम कैरेक्टर का नाम है। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमको दुनिया वालों को दिखाना है कि जिस शीयत को तुम ईरान से देख रहे हो वो शीयत तुम्हें यहाँ पे मिलती है, तो हमें अपना कैरेक्टर मजबूत करना पड़ेगा। और अगर कैरेक्टर जब हमारा मजबूत होगा तो याद रखिएगा कि अल्लाह के घर का तवाफ़ तो मुसलमान करते हैं, लेकिन इंसान का जब दिल बुलंद हो जाता है तो उसके दिल का तवाफ़ ईमान करता है। और जब उसके दिल का तवाफ़ ईमान करता है तो फिर उसे दुनिया में नहीं, अपने अंदर लाइट दिखना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो दुनिया में कमियां देखते हैं, और एक वो लोग हैं जो अंदर कमियां देखते हैं। याद रखिएगा, इल्म और कैरेक्टर जब मजबूत होता है तो दुनिया की कमियां कम और अपनी कमियां दिखना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो खैर, मुझे लगता है मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया। बस रब्त मसाइब इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो यहीं से तकरीर शुरू करेंगे। जो मेरा मौजू था इंसान, इस्लाम और ईमान, और फिर गदीर, और फिर करबला। ये 4 लफ्ज़ों पे इस बार मैंने मजलिस पढ़ी है। और इस 4 लफ्ज़ पे मैं करबला पे पहुंचने से पहले मैं बस इतना कहूँगा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मसाइब पढ़ूँ। मैं तो बस करबला का नाम ले लूँ और आपकी आँखें अश्कबार हो जाएंगी, क्योंकि आज 9 मुहर्रम है। और इस चीज़ को ज़रा महसूस तो करें कि हुसैन कैसे तन्हा दिखाई दे रहे हैं करबला में। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोदा के। एक साहिल चौथे इमाम के पास आया, कहता है मौला जो नहीं रोता आपकी मजलिस में आप उसके लिए क्या करते हैं? मौला कहते हैं फिर से सवाल पूछ का, जो नहीं रोता आपकी मजलिस में आप उसके लिए क्या करते हैं? चौथे इमाम रो के कहते हैं जो नहीं रोता हो हमारी मजलिस में वो सर झुका लेता है। कहा वो सर भी नहीं झुकाता, वो तो ख़तीब को देखने लगता है। कहता है मौला नहीं, जो नहीं रोता हो आपकी मजलिस में आप बताएं आप उसके लिए क्या करते हैं? मौला रो के कहते हैं जो नहीं रोता हो हमारी मजलिस में वो ना रोए, लेकिन दिल ही दिल ये ज़रूर सोचता होगा एक दिन में भरा घर कैसे उजड़ गया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोदा के। आज पूरी दुनिया में शहज़ादे अली अकबर का जिक्र हो रहा है। हाँ, आज़ादारान करबला वो कैसे मुसलमान थे कि जो रसूल के मानने वाले थे लेकिन शबीह रसूल को शहीद कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोदा के। आज भी हमारे दुनिया में दस्तूर है कि अगर कोई बेटा या घर का कोई लड़का अपने किसी बुज़ुर्ग पे चला जाए तो हम कैसे कहते हैं तुम अपने नाना पे गए हो, तुम अपने दादा पे गए हो। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया था करबला में कि तुमने अपना सब कुछ बेच खाया? अरे जिसे तुम शहीद करने आए थे वो शबीह रसूल था। हाँ, ज़ादारान करबला, एक मरतबा हर तरफ से आवाज़ आ रही थी, कोई है जो अब हुसैन की नुसरत के लिए आए, कोई है जो हमसे जंग करे। एक मरतबा शहज़ादे अली अकबर ने जैसे ही सदा सुनी, कहा बाबा आपका कड़ियल जवां अकबर मौजूद है और ये शामी आवाज़ दे रहे हैं आपको कि कोई है जो आपसे जंग करे, आप इजाज़त दे, आपका अकबर मैदान में जाएगा। हाँ, ज़ादारान करबला, एक मरतबा मौला हुसैन ने कहा मेरे अकबर, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? तुम मेरे नाना की आखिरी निशानी हो, जाओ अपनी फूफी से इजाज़त ले लो। हाँ, ज़ादारान करबला, मुझे मसाइब पूरे नहीं पढ़ने क्योंकि वक्त बहुत हो गया। शहज़ादे अली अकबर ने अपनी फूफी से इजाज़त ली और मैदान में आए, ऐसी जंग की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन हाँ, ज़ादारान करबला, 3 दिन के भूखे प्यासे अकबर कितनी जंग करते, कभी इधर से तीर कभी इधर से तीर। हाँ, ज़ादारान करबला, एक शामी ने ऐसा नेज़ा मारा कि आवाज़ दी बाबा मेरी मदद को आओ। हाँ, ज़ादारान करबला, जैसे ही मौला हुसैन अकबर के पास आए और नेज़े को निकालना चाहा, नेज़ा नहीं निकलता। एक मरतबा जैसे ही नेज़े को निकाला, कड़ियल जवां आवाज़ देता हुआ इस दुनिया को चला गया। से परवास कर गई रूह जन्नत को, रिज़म में कज़ाइल अमरी मातम हुसैन।